आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीर उस जमान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को मिला है जबरदस्त फायदा। वजीर आजम ने की रियासी और डल झील में हाल ही में निकाली गई तिरंगा यात्रा की सराहना। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी सरगर्मियों में रोज बरोज तेजी। मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को काबीना की मंजूरी। मुलाजमीन ने फैसले का किया वसी खैर मकदम। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की नई दिल्ली में यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स पर दोतरफा मीटिंग की सदारत। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को काफी फायदा हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे एक तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद मुस्तहकम हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को हम वतनों ने चंद्रयान सोम की कामयाबी के सिलसिले में खला से मुतल्लिक पहला कौमी दिन मनाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल आज ही के दिन चंद्रयान सोम शिव शक्ति पॉइंट पर चांद के जनूबी हिस्से में कामयाबी के साथ उतरा था। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत इस तरह ये कामयाबी हासिल करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। मन की बात प्रोग्राम के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल किले से इस साल उन्होंने गैर सियासी पस मंजर वाले 1 लाख नौजवानों पर जोर दिया था कि वो सियासी निजाम के साथ मुंसलिक हों। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जबरदस्त जोशो खरोश देखने में आया और बड़ी तादाद में नौजवान सियासत में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया के सबसे बड़े रेल पुल चनाब रेलवे ब्रिज पर 750 मीटर लंबे कौमी परचम के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। इस नुमाया लम्हे पर फख्र का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस किसी ने भी ये तस्वीरें देखी उसका दिल खुशी और मसरत से सरशार हो गया। उन्होंने श्रीनगर के जेल ढल में निकाली गई तिरंगा यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि इस यात्रा की जो तस्वीरें सामने आई उससे भी दिल बाग बाग हो गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के रियासी की है। यहां 750 मीटर लंबे झंडे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई और ये रैली दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर निकाली गई। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसका मन खुशी से झूम उठा। श्रीनगर के डल लेक में भी तिरंगा यात्रा की मनमोहक तस्वीरें हम सब ने देखी। वजीर आजम ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने पूरे मुल्क को इतिहाद के एक धागे में पिरो दिया है और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल है। उन्होंने इंसानों और जानवरों के दरमियान प्यार और मोहब्बत के रिश्ते पर भी इजहार ख्याल किया। नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो कैच द रेन मूवमेंट और एक पेड़ मां के नाम मुहिम में शामिल हों। आज के मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने तंदुरुस्ती के मामले और लोगों की जिंदगी में इसकी अहमियत पर भी इजहार ख्याल किया और इसे फरोग देने के लिए सरकार की जानिब से किए गए मुख्तलिफ इकदामात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी कुंबे मुआशरे और मुल्क के मुस्तकबिल का दारो मदार बच्चों की सेहत पर होता है। वजीर आजम ने कहा कि हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक तगजिया बख्श खुराक का महीना यानी पोषण माह मनाया जाता है जिसका मकसद बच्चों को मुकव्वी ग़िज़ा फराहम करना है। उन्होंने बच्चों के तगजिया को मुल्क की तरजीह करार दिया। हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए।
खेलों से मुतालिक बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अब से कुछ दिन बाद पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो जाएंगे और 140 करोड़ भारतीय अफराद मुल्क के खिलाड़ियों और एथलीट्स का हौसला बढ़ाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वो #cheer for भारत के साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें। वजीर आजम ने लोगों को आने वाले त्योहारों जन्माष्टमी, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गणेश चतुर्थी, ओणम और तेलुगु भाषा दिवस की भी मुबारकबाद दी। दरी असना वजीर आजम ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में मुनक्कदा एक तकरीब में 11 लाख नई लखपति दीदियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। वजीर आजम ने लखपति दीदियों को मुबारकबाद दी और उनसे उनके कारोबार के बारे में तबादला ख्याल किया। मुल्क में लखपति दीदियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है, जो सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रही हैं। हाल ही में एनडीए हुकूमत की तीसरी मियाद के दौरान 11 लाख नई लखपति दीदियों का इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को साफ और शफाफ और अहसन तरीके पर मुनक्किद कराने के लिए सभी इंतजामात किए जा रहे हैं। जहां सियासी पार्टियों की तरफ से सियासी सरगर्मियों में तेजी आना शुरू हो गई है, वहीं इंतजामिया आने वाले चुनाव को मुनसिफाना और पुरअमन तरीके पर अंजाम देने के लिए तमाम इंतजामात और तैयारियों में मसरूफ है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों वाले असेंबली चुनाव का पहला मरहला 18 सितंबर को मुनक्किद किया जाएगा। पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में पोलिंग होगी, जिनमें पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां, कुलगाम, रामबन, कश्तवाड़ और डोडा शामिल हैं। दरी असनाद जिला इंतजामिया कुलगाम ने जिले में चुनाव को बहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया है। जिला चुनाव ऑफिसर अतहर आमिर खान ने हमारे कुलगाम नुमाइंदे को बताया कि जिले के 3 असेंबली हलकों डीएचपोरा, कुलगाम और दिवसर में 3 डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन सेंटर्स कायम किए गए हैं और इन सेंटरों में सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में एक इलेक्शन कंट्रोल रूम भी तश्कील दिया गया है, जो दिन रात काम कर रहा है। जिला चुनाव ऑफिसर ने मजीद कहा कि जिले में कुल 372 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 61 खुसूसी पोलिंग स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 3,28,740 राय दहिंदगान वोट देने के अहल हैं। उधर पूरे पुलवामा जिले में चुनाव से जुड़ी सरगर्मियों में भी तेजी आ रही है। सियासी पार्टियां और आजाद उम्मीदवार मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर लोगों से मिलने में मसरूफ हैं। हमारे पुलवामा के नुमाइंदे ने इतला दी है कि अभी तक जिले में 74 नामजदगियों के कागजात जारी किए गए हैं और ताहाल 2 उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां दाखिल की हैं। गुलाम नबी आजाद की सरबराही वाली डीपीएपी ने आने वाले असेंबली चुनाव के लिए मुख्तलिफ हलकों की खातिर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इनमें डोडा ईस्ट से अब्दुल मजीद वानी, दिवसर से मोहम्मद अमीन भट्ट, भद्रवा से मोहम्मद असलम गोनी और डूरू से एडवोकेट सलीम परे के नाम काबिल जिक्र हैं। इधर आम आदमी पार्टी ने भी आज असेंबली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस बात को दोहराया है कि अवामी खिदमत के साथ साथ आईनी हुकूक की बहाली के लिए पार्टी अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। वो आज मुन्नर गांधरबल में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। अवाम को राहत पहुंचाने के अज़्म का इयादा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आएंगे तो हम लोगों को दरपेश तकलीफों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से हाल ही में जारी किए गए चुनाव मंशूर में जो भी वादे किए गए उन्हें चुनाव जीत जाने की सूरत में ही पार्टी पूरा करेगी। तकरीब पर नौजवान सियासी व समाजी कारकुन साई मुस्तफा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। मरकजी काबीना ने मरकजी सरकार के मुलाजिमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग में इस पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। नामानिगारों को इस स्कीम की जानकारी देते हुए इतलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मज़कूरा स्कीम के पहले मरहले के तहत 25 साल की कम से कम क्वालिफाइंग मुलाजमत के लिए सुबुकदोश होने से कबल के 1 साल के दौरान औसत बुनियादी तनख्वाह के 50% पेंशन को यकीनी बनाया गया है। दूसरे मरहले में पेंशन हासिल करने वाले मुलाजिम के फौत होने के बाद उसके कुंबे के लिए 60% पेंशन की जमानत दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मज़कूरा स्कीम से मरकजी सरकार के करीबन 23 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से नाफिज होगी।
इसी दौरान सरकारी मुलाजमीन ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूर किए जाने के मरकजी काबीना के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने इस मामले पर मुलाजमीन से मिलने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया भी अदा किया है। इस बीच वजीर आजम ने खून की तरक्की में सरकारी मुलाजमीन के देन की सताइश की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से काबीना फैसले के बाद वजीर आजम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस स्कीम से सरकारी मुलाजमीन के लिए इज्जत और माली सिक्योरिटी यकीनी बनेगी। कल जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस सिलसिले में कई लीडरों ने लोगों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी के मौके पर तमाम शहरियों और बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि खुशी का ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नजरियात के लिए खुद को वक्फ करने की तरगीब देता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी जन्माष्टमी के मौके पर तमाम लोगों को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतह और सच्चाई व हमदर्दी से पैवस्त जिंदगी गुजारने की अहमियत की याद दिलाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जन्माष्टमी के त्यौहार पर खास तौर पर हिंदू बरादरी के लोगों को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि इस तरह के मजहबी त्यौहार हमें आपस में भाईचारा, अखुवत, फिरकवाराना हम आहंगी और खुसूसन इंसानियत का दर्ज देते हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज बडगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वहां ज़रई मंजरनामे का जायजा लिया। उनने दीगर इलाकों के साथ साथ चाड़ूरा और चिरार शरीफ में ज़रई फसलों का मुआयना किया। महकमे की तरफ से किए जा रहे मुख्तलिफ इकदाम का जिक्र करते हुए नाज़िम ज़राअत ने कहा कि इन इकदाम से जिले में मजमूई ज़रई मंजरनामे में एक मुस्बत बदलाव आएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स पर दुतरफा मीटिंग की सदारत की। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने आज कहा कि मीटिंग में साइंस, टेक्नोलॉजी और साफ सुथरी तवानाई समेत अहम शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताउन को उजागर किया गया। मीटिंग के दौरान डॉक्टर सिंह ने ऐलान किया कि गगनयान मिशन से एक भारतीय खलाबाज बैन अक़वामी खलाई स्टेशन में शामिल होने वाला है, जो भारत अमेरिका खलाई ताउन में एक अहम संग मील है। उन्हें आलमी सप्लाई चेन, खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स और साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी जैसे शोबों को महफूज बनाने के लिए इस शराकत दारी की अहमियत पर जोर दिया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। खला के शोबे में इस्लाहात से मुल्क के नौजवानों को मिला है जबरदस्त फायदा। वजीर आजम ने की रियासी और डल झील में हाल ही में निकाली गई तिरंगा यात्रा की सराहना। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी सरगर्मियों में रोज अफजू तेजी। मरकजी सरकार के मुलाजमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को काबीना की मंजूरी और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की नई दिल्ली में यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कॉमर्स पर दुतरफा मीटिंग की सदारत। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।